शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर नहीं है, माता पार्वती अकेली हैं, नारद बाबा पधारे। तो माई ने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, क्या हालचाल है? तो कहा कि बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे भोले बाबा। माता जी ने कहा कि वो शाम को ही आते हैं। तो एक बात आपसे पूछे देवी पार्वती, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं गुरुजी, क्या बुरा मानेगी, पूछो। ये जो भोले बाबा आपके जो पति देव हैं, ये आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते? माता जी ने कहा आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, आप साधु हैं, गुरुजी हैं, ये चाहने वाली बात, ये क्या मतलब घर गृहस्थी की बात आप पूछते? बाबा ने कहा नहीं मैं पूछ रहा हूं, तुम बोलो चाहते हैं? माता जी ने बोली हमें तो बहुत चाहते हैं। अच्छा, जो तुम्हारे जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है, क्या वो तुम्हें मालूम है ये किसके हैं? कहा ये हमें नहीं मालूम किसके हैं। ये हमको नहीं मालूम है किसके हैं। नारद जी ने कहा देवी पार्वती ये तुम्हारे ही मुंड का माला है। हमारे मुंड का माला और बाबा के गले में? हाँ। तो बाबा ने तुम्हें ये बात बताई नहीं? कहा हमें तो नहीं बताई। नारद जी बोले तो समझ लो, चाहते होते तो बताते। पार्वती माता ने कहा कि ये आप सही कह रहे, इसका मतलब चाहते नहीं है। नारद जी बोले समझ लो, आज देखो नारद बाबा, आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी बोले अब हमें जाने दो, नारायण वो तो चले गए। अब उन्होंने कहा कौन झंझट में पड़े, अब जो होगा सो होगा। वो तो चले गए और शाम को भोले बाबा आए तो देखा माई नाराज हैं। क्या बात है देवी, कोई बात है क्या? आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये किसके हैं? भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हें मालूम है हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम जब मर जाती हो, तुम्हारा शरीर जब पूरा होता है तो हम तुम्हारे मुंड का माला बना के हम अपने गले में डाल लेते हैं। माता जी ने कहा कि हम इतने बार मर गई और तुम? बाबा ने कहा मैं नहीं मरता हूं, यही तो मुझे बताइए आप क्यों नहीं मरते हैं? देवी मैंने अमर कथा सुन ली है, मैं तो कभी नहीं मर सकता हूं। कभी नहीं मर सकते? नहीं। तो ये अमर कथा आप हमें भी सुनाइए। देवी ऐसे नहीं सुना सकते, उसके लिए तो नर्मदा के किनारे चलना पड़ेगा। अमर कंटक गए, नर्मदा का उद्गम, बट वृक्ष के नीचे कथा प्रारंभ। शर्त ये लगा दी जितनी देर कथा सुनाएंगे उतनी देर बीच बीच में बोलना पड़ेगा। बाबा ने समाधि लगाई और महाराज बैठ गए और एक जगह, और जैसे ही महाराज भाव से शब्द निकले और उसी में एक तोते का मृत अंडा रखा है, वो फूट गया, उसमें से एक सुक निकला, वो बीच में हाँ बोलने लगा और माई को धीरे धीरे नींद आ गई। और जैसी नींद खुली तो वो कथा तब तक पूरी हो गई। तो कहा कि देवी तुम कहाँ थी? बोली मैं सो गई थी। तो ये बीच में हाँ कौन करता रहा ये हमको नहीं मालूम। इसका मतलब मेरी कथा किसी ने चोरी कर ली है। कौन मेरी कथा को चुराने वाला चोर? बाबा ने जैसी आवाज दी तो वो सुख का बालक उड़ करके भागा। बाबा ने त्रिशूल लेकर के खदेड़ लिया। अरे वो कोई कामदेव थोड़ी है जो भस्म हो जाएगा, उसने तो अमर कथा सुन ली है। और वो अमरकंटक पर्वत से भाग करके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जालौन जनपद में यमुना के किनारे कालपी पहुंचा। कालपी में उन दिनों मत्स्यगंधापुर नाम का पर्वत था, आजकल उसको मदारपुर बोलते हैं। व्यास की पत्नी माता पिंगला उनके मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। ये मदारपुर की घटना है। आप ध्यान दीजिए ये कि आपके ऐतिहासिक जगह पर आप बैठे हैं। ये हम आपको पद्म पुराण से सुना रहे हैं। ये श्लोक है पृथ्वी प्रदक्षिणे किंस्यात् पंचाग्नित प्रसादिकम विनाश्री कालपी वासम क्षणाध्यार्ध महाउकलो। सारे पृथ्वी के तीर्थ कोई कर ले, अगर कालपी दर्शन नहीं किया है तो वह अधूरा माना जाएगा। ये इतना बड़ा तीर्थ है आपके बुंदेलखंड में, जहां सारी दुनिया में वेद पुराण अगर गए हैं तो वेद व्यास भगवान तो कालपी में ही तो हुए। कालपी में आप देख रहे हैं सुंदर जगह। अब तो इतना बड़ा मठ बना है, उसके उद्घाटन में हमने राम कथा किया था। बहुत दिव्य जगह है, कभी आप पधार के आनंद लें। तो मैं श्रावण के अंतिम में भादों में
बराबर वहीं मिलता हूँ, यमुना जी के किनारे ही अपना एक आश्रम वहां भी है, बिहारी